रात के अंधेरे में जब समुद्री हवा पुरानी पत्थर की दरारों से टकराती है तो कोणार्क सूर्य मंदिर के खंडहरों के भीतर एक अजीब सी ध्वनि गूंजती है, जैसे कोई विशाल पत्थर अब भी चल रहा हो, जैसे सदियों पुरानी कोई शक्ति आज भी अपना चक्र घुमा रही हो। कहते हैं कि समय को रोक देने वाला चुंबकीय चक्र यही कभी स्थापित था और मंदिर के द्वार पर दो अश्वों की छाया आज भी आधी रात में दौड़ते हुए प्रतीत होती है। पर क्या ये मात्र कल्पना है या सचमुच यह मंदिर एक ऐसा यंत्र था जो देवताओं के विज्ञान से चल रहा था? अब शुरू होती है कोणार्क के रहस्यों की वास्तविक कहानी। नवग्रहों को नियंत्रित करने वाला चुंबकीय धुरे का रहस्य। कोणार्क सूर्य मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल लोह चुंबक आयरन मैग्नेट रखा गया था। कहा जाता है कि यह इतना शक्तिशाली था कि समुद्र के किनारे से गुजरने वाले जहाज़ों के नेविगेशन कंपास तक प्रभावित हो जाते थे। कई विदेशी यात्रियों ने 14वीं-15वीं शताब्दी में इसका उल्लेख किया है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर की संरचना केंद्रित चुंबकीय संतुलन पर आधारित थी। शीर्ष पर लगा विशिष्ट ध्रुव चुंबक पोलर मैग्नेट नीचे की धातु की बीमों को पकड़े रखता था। 24 चाक जैसे बाहरी पहिए उसी केंद्र चुंबक के अनुसार संरेखित थे। कुछ विद्वानों का मत है कि पूरा मंदिर एक विशाल सौर ऊर्जा संचालक प्रणाली की तरह था, जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा एवं विद्युत सदृश ऊर्जा उत्पन्न करता था, जो आज भी अनुसंधान का विषय है। लोह पट्टिका रहस्य, आयरन बीम मिथ। मंदिर की छत को पकड़ने वाली बड़ी लोह पट्टिकाएं आज भी लोगों को चौंकाती हैं। 12वीं से 13वीं शताब्दी की भारतीय स्थापत्य कला में लोहे का ऐसे विशाल स्तर पर प्रयोग रहस्यमय है, क्योंकि लोहे का क्षरण समुद्र के निकट तीव्र होता है। फिर भी यहाँ की लोह पट्टिकाएं 800 वर्षों से जंग रहित हैं। माना जाता है कि इसमें विशेष आयुर्वेदिक धातु मिश्रण प्रयोग किया गया था। कुछ शोध यह भी सुझाव देते हैं कि यह कोल्ड फोर्जिंग तकनीक थी, जो आधुनिक तकनीकों से भी उन्नत है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। तैरती ध्रुवशिला, उड़ते हुए मैग्नेट का रहस्य। मान्यता है कि मंदिर के अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक सेटअप था जिसमें छत पर लगा विशाल चुंबक नीचे रखे धातु के मुख्य स्तंभ को इस तरह संतुलित रखता था कि स्तंभ हवा में तैरता हुआ लगता था। हालांकि यह सिद्धांत पूर्णतः प्रमाणित नहीं, लेकिन पुरी और कोणार्क के पुराने पंडितों की कथाओं में इसका उल्लेख है। कुछ कहते हैं कि यह विश्व का सबसे पहला एंटी ग्रेविटी आर्किटेक्चरल अटेम्प्ट था। वैज्ञानिक इसे मिथक मानते हैं, परंतु स्थानीय कथाओं में इसका गहरा स्थान है। 4. पुरी कोणार्क ऊर्जा रेखा, एनर्जी कॉरिडोर का रहस्य। बहुत मान्यता है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, तीनों एक सीधी पंक्ति में स्थित हैं और तीनों के गर्भगृहों की ऊर्जा धारा एक दूसरे को प्रभावित करती है। इस रेखा को कई विद्वान कलिंगा एनर्जी एक्सिस कहते हैं। माना जाता है कि इन तीनों मंदिरों में स्थापित शक्तियों का परस्पर संतुलन कोणार्क की ऊर्जा को स्थिर रखता था। सूर्य की 3 अवस्थाएं उदय, मध्याह्न, अस्त इस त्रिकोण से जुड़ती थीं। 12 विशाल रथ चक्र, क्या ये खगोलीय यंत्र थे? कोणार्क मंदिर को सूर्यदेव का रथ कहा जाता है। बाहर की दीवारों पर बने 12 विशाल चक्के, हर चक्र में 8 स्पोक्स, कुल 96 स्पोक्स। ये स्पोक सूर्य की छाया को पकड़कर समय, मौसम, ऋतु परिवर्तन, सूर्य का कोण तक मापते थे। कई शोधकर्ता मानते हैं कि ये चक्के दुनिया के सबसे प्राचीन सौर घड़ियों में से एक है। कुछ चक्के आज भी सही समय बताते हैं। मंदिर निर्माण का रहस्य। 1200 कारीगर, 12 वर्ष। शिलालेखों के अनुसार 1200 कारीगरों ने 12 वर्षों तक करीब 2000 टन पत्थरों को तराशकर यह मंदिर बनाया। लेकिन एक कथा और भी प्रसिद्ध है, धर्मपद की कथा। कहते हैं कि मुख्य शिखर की स्थापना पूरी नहीं हो पा रही थी। एक 12 वर्षीय बालक धर्मपद, जो प्रमुख वास्तुकार का पुत्र था, ने संरचना को समझकर शिखर को पूर्ण किया। परंतु धर्मपद को डर था कि अगर राजा को पता चलेगा कि निर्माण का कार्य एक बच्चे ने पूर्ण किया,
तो सभी कारीगरों को दंड दिया जाता। बालक ने कारीगरों को बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। लोक कथा है कि उसी दिन से मंदिर की ऊर्जा बदल गई और शीर्ष भाग कभी स्थिर नहीं रह पाया। वस्त शीर्ष शिखर कारण क्या था? सदियों से प्रश्न है। क्या यह आक्रमण से नष्ट हुआ? क्या धातु चुंबक हटाने से संरचना ढह गई? क्या यह प्राकृतिक आपदा का परिणाम था? लोक कथाएं कहती हैं ध्रुव चुंबक निकालने पर ऊपर की संरचना संतुलन खो बैठी और समय के साथ गिर गई। विद्वान इसे आक्रमण का परिणाम मानते हैं, परंतु स्थानीय लोगों का विश्वास विज्ञान से आगे है। 8. ध्वनि गणना सिद्धांत, पत्थरों का रहस्य। कोणार्क के पत्थरों में एक खास गुण है। उच्च पत्थरों पर हल्का सा प्रहार करें तो धातु जैसी गूंज सुनाई देती है। उच्च में मध्यम ताल, उच्च में घंटी की ध्वनि निकलती है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि मंदिर के पत्थरों को इस तरह चुना गया कि वे ध्वनि गणना सोनिक आर्किटेक्चर के अनुरूप हों। इस ध्वनि का प्रयोग ऊर्जा संचार, प्रार्थना की तरंगों को बढ़ाने और वास्तु संतुलन के लिए किया जाता था। नृत्य मंडप की मूर्तियां, रहस्यमय ज्ञान ग्रंथ। मंदिर में पाए गए 120 नर्तकियों के पैनल, 36 प्रकार के नृत्य आसन, 108 शास्त्रीय भाव। उच्च विद्वानों के अनुसार पूरा नृत्य मंडप एक नृत्य वेद था, जिसमें नृत्य, संगीत, संस्कार और जीवन दर्शन लिखित था। परंतु पत्थरों में यह भारत का सबसे बड़ा शिल्प ज्ञान कोश है। सूर्य की 3 अवस्थाएं। वास्तु रहस्य। मंदिर इस प्रकार बना था कि सुबह सूर्य की पहली किरण, दोपहर का सीधा प्रकाश और शाम की अंतिम किरण 3 अलग अलग गर्भगृहों में पहुंचती थी। यह भारत के इतिहास का एक अद्वितीय सोलर अलाइनमेंट है। दिव्य रथ की कथा। मान्यता है कि सूर्यदेव का रथ 7 घोड़ों वाला, 12 चक्कों वाला, अनंत गति से चलता हुआ उसी रथ का पृथ्वी पर स्थिर रूप है कोणार्क का मंदिर। कहते हैं कि जब सूर्यदेव पृथ्वी पर आते हैं तो उनका रथ यहीं विश्राम करता है। सांबा की कथा, सूर्य चिकित्सा, पुराणों में वर्णित है। कृष्ण के पुत्र सांबा को कोढ़ हो गया था। सूर्यदेव की उपासना से वह रोग मुक्त हुआ। कहा जाता है कि इसी स्थान पर उसने सूर्यदेव का ध्यान किया था, इसलिए कोणार्क आरोग्य का केंद्र भी माना जाता है। रेत हटने और मंदिर के डूबने की भविष्यवाणियां। समुद्री हवा और रेत में लगातार परिवर्तन से मंदिर धीरे धीरे समुद्र की ओर झुक रहा है। कुछ स्थानीय लोगों का विश्वास है मंदिर समुद्र में पुनः विलीन होगा और 100 वर्षों बाद फिर उभरेगा। यह मान्यता सूर्य के अनंत चक्र से जुड़ी है। ऊर्जा स्थापत्य। क्या यह सोलर पावर रिसीवर था? कहा जाता है कि मंदिर की दीवारें प्रकाश को इस तरह प्रतिबिंबित करती थीं कि आंतरिक कक्ष रहस्यमय रूप से चमक उठते। ऊपर का चुंबक, पत्थरों की ध्वनि गुणधर्म और सूर्य प्रकाश का संरेखन मिलकर एक ऊर्जा प्रणाली बनाते थे। कुछ आधुनिक शोधकर्ता इसे एंशिएंट सोलर एनर्जी हार्नेसिंग मॉडल भी कहते हैं। मंदिर को समुद्री जहाजों द्वारा लाइट हाउस के रूप में देखना। विदेशी यात्री कहते हैं मंदिर के शीर्ष का लौह चुंबक सूरज की रोशनी में चमकता समुद्र से आते जहाजों के लिए दिशा सूचक बीकन का काम करता है। इसी कारण कई नाविक इसे ब्लैक पगोडा कहते थे।